अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ करी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए पहले हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो दही ले लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया क्योंकि दही बहुत ज़्यादा थिक था। और फिर इसके अंदर मैंने हाफ कप के बराबर बेसन शामिल किया है और दही और बेसन को हमने अच्छी तरह से बीट करके ना इसकी एक पतली सी लस्सी बना लेनी है, यानी कि लस्सी टाइप हमने इसको ना बहुत पतला सा कर लेना है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हमने करी के लिए मसाला रेडी करना है। अच्छा, वैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बगैर मसाले के कड़ी बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा मसाला भून कर कड़ी बनाती हूँ। तो इस तरह मुझे तो ऐसा लगता है कि कड़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। उस तरीके से कड़ी का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। मैंने वैसे 1-2 दफ़ा ना दूसरे तरीके से भी कड़ी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे से उस तरीके से कड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी बनी और मेरे घर में भी किसी ने पसंद नहीं थी की। तो फिर मैं अपने तरीके से ही ना कड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे बारीक कटे हुए। उनको मैंने ऑयल में डालकर अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट शामिल किया। लहसुन और प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुना जाए। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने से ऐसा होता है कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुना जाता है। आज जब मैं कड़ी बनाने लगी ना, तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो आज हम ना मिट्टी की हांडी में कड़ी बना लेते हैं। मिट्टी की हांडी में ना कड़ी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। फिर इसमें हम अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा हाफ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, जब मसाला अच्छे से भुना जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हम इसमें 3 अदद टमाटरों की प्यूरी शामिल कर देंगे। टमाटर की प्यूरी डालकर फिर हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक मसाले में से ऑयल सेपरेट हो जाता है। फिर जब मसाला अच्छे तरीके से भुना जाएगा तो फिर इसके बाद हमने इसके अंदर लस्सी शामिल कर देनी है। जो हमने बेसन और दही डालकर लस्सी बनाई थी ना, वो सारी की सारी हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से कड़ी पकौड़ा बनाकर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। और ये इतनी आराम से बन जाती है, बहुत आसान तरीके से मैं कड़ी बना लेती हूँ। तो बस हमने इस तरह से लस्सी डालकर ना इसको बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पर अब पकने के लिए रख देना है और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कड़ी हमारी थिक हो जाती है। चलें जी, अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम फटाफट से पकोड़ों के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज, आलू और सब्ज़ मिर्ची इकट्ठी काट ली थी, बिल्कुल बारीक बारीक काट ली थी। फिर इसके अंदर हम अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन और फिर इसके अंदर हमने 2 कप बेसन के शामिल कर लेने हैं। अच्छा, जब मैंने बेसन डाला ना तो बेसन थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो फिर इसके अंदर मैंने हाफ कप बेसन और शामिल किया था। तो फिर पकौड़ों के लिए मैंने अमीज़ा तैयार कर लिया था। तो तकरीबन मैंने 2.5 कप बेसन डाला था पकौड़ों के लिए। तो 2.5 कप आपने बेसन डालना है या आप अपने हिसाब से भी ऐड कर लें, जिस हिसाब से आप पकौड़े बना रहे हैं। फिर लास्ट में हम पकौड़ों में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी शामिल कर लेंगे। सब्ज़ धनिए से पकौड़ों की शक्ल बहुत खूबसूरत सी लगती है। और फिर इसके अंदर हम अपने हिसाब से पानी शामिल करके ना पकौड़ों के लिए अच्छा सा अमेज़ा तैयार कर लेंगे। अच्छा, मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ ना, अगर मैं ऐसे ही पकोड़े बनाऊँ या मैं कड़ी के लिए पकोड़े बनाऊँ, तो मैं हमेशा आलू इस तरह से ना बारीक बारीक पतले पतले और लंबे लंबे काट लेती हूँ और साथ ही प्याज भी और सब्ज़ मिर्चें। इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं और बेसन का इस्तेमाल मैं थोड़ा सा कम ही करती हूँ, क्योंकि बेसन जितना कम होगा ना पकोड़े उतने ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी से बनेंगे। अभी वैसे मैंने कड़ी में डालने थे ना, तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा बेसन ज़्यादा ऐड किया था ताकि कड़ी में जाके ना पकोड़े नरम नरम से हो जाएं। तो अमेज़ा हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका था। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से ही रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। तो अब हमने ना जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, एक बात और, आपने जब भी मिट्टी की हांडी यूज़ करनी है ना, तो मिट्टी की हांडी को आपने यूज़ करने से पहले पूरी रात हांडी के अंदर आपने ज़्यादा सा पानी डालकर इसको रख देना है, ताकि जब ये पूरी रात इसके अंदर पानी पड़ा रहेगा ना, तो ये सही तरीके से अंदर तक गीली हो जाएगी। फिर आपकी मिट्टी की हांडी ख़राब नहीं होगी और लंबे अरसे तक आपकी हांडी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। अगर आप इसको ऐसे ही चूल्हे पे रख देंगे ना, तो फिर आपकी मिट्टी की हांडी में क्रैक्स पड़ जाएंगे और मिट्टी की हांडी ख़राब हो जाएगी। तो फिर उससे बेहतर है कि आप एहतियात कर लें।
तो साथ साथ देखें यहाँ पर कड़ी भी अच्छे तरीके से रेडी हो रही थी और दूसरी साइड पे हमारे पकोड़े भी बन रहे थे। इतने मज़े की ये मेरी कड़ी बनी थी ना, और इसका कलर भी बहुत प्यारा सा येलो सा आ रहा था। और आज तो वैसे भी मुझे कुकिंग करने का इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि आज मिट्टी की हांडी में मैंने कुकिंग की थी, और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है कि मैं मिट्टी की हांडी में कुकिंग करूँ। तो जैसे जैसे मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी ना, वैसे वैसे ही मैं साथ साथ कड़ी में डालती जा रही थी, क्योंकि कड़ी जैसे जैसे पक रही थी ना, तो साथ ही मेरे पकोड़े भी अच्छे तरीके से नरम होते जा रहे थे। साथ साथ मैं इसको मिक्स कर रही थी। बस जल्दी जल्दी से इस टाइम पे मैं कुकिंग कर रही थी, क्योंकि आज मैं दोपहर के खाने में कड़ी बना रही थी, तो बस जल्दी जल्दी से ना मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। पकोड़े फ्राई करने के बाद एंड पे मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल रहने दिया था, बाकी निकाल लिया था क्योंकि मैंने कड़ी के लिए तड़का रेडी करना था। तो फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 से 3 पत्ते तेज़पात के, और फिर इसके अंदर मैंने 4 से 5 मोटी मिर्चें डाल दी थी। अच्छा, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है ना तो आप वो डाल लें, मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैंने तेज़पात के पत्ते डाल दिए थे। तो फिर हमने कड़ी के ऊपर लास्ट में तड़का डाल देना है। अच्छा, तड़के में ऑयल हमने हमेशा कम ही यूज़ करना है, क्योंकि हमने मसाला भूनते हुए भी उसमें हमने ऑयल ऐड किया था। तो ये देखें मेरी कड़ी की फ़ाइनल लुक। इतने मज़े की कड़ी बनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे वैसे भी कड़ी बहुत पसंद है। तो आज जो है मैंने सही दिल से बनाई थी, और बनाई भी मिट्टी की हांडी में थी, तो बहुत मज़ा आया। शाम को मैंने फिर चावल के साथ ना ये कड़ी खाई थी, तो उसका तो और ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा जी, जब मैं सारे काम करके फ़ारिग हो गई तो फिर मैं दोबारा से किचन में आई। अब यहाँ पे मैं देसी घी बनाने लगी थी। कल मैंने मलाई निकाल कर उसको जाग लगा कर रख दी थी, तो अब यहाँ पर खाना वगैरह खाकर जब मैं फ़ारिग हुई, थोड़ी सी फ्री हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो अपना ये वाला काम निपटा लेती हूँ, फिर इसके बाद फिर कोई ना कोई काम निकल आता है। तो पहले मेरी सास अम्मी ने बैठकर इसको अच्छे तरीके से ना मदानी से अच्छे तरीके से मुझे मक्खन निकाल दिया था। तो उसके बाद मैंने मक्खन को निचोड़ कर निकाला, इसमें से लस्सी को मैंने सेपरेट कर दिया और मक्खन को सेपरेट कर दिया। तो फिर इसके बाद मैंने इसका देसी घी निकाल लिया था। सास अम्मी के आने से ये फ़ायदा हो गया कि उन्होंने मुझे मक्खन निकाल दिया और आज मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे सिर्फ देसी घी निकालना पड़ा था बड़ों के होने से ना बड़े फ़ायदे हो जाते हैं अच्छा, यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त सा मक्खन निकला है। एक बाउल मलाई से कितना ज़्यादा हमने मक्खन निकाला। तो अब हम इसका देसी घी निकालेंगे। मैं इसी देगची में ना वापस इसको डाल दूँगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन जितने कम हो सके ना मैं उतने कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन भी इस्तेमाल करने से एक तो किचन में मैस हो जाता है और दूसरा हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो आप कोशिश किया करें जिस बर्तन में आप काम कर रहे हैं ना उसी को यूज़ कर लिया करें बार बार। हमें तो अब देसी घी की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि देसी घी के पराठे जब तक ना खाओ तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने लास्ट टाइम जब मूली के पराठे बनाए थे ना, तो उस टाइम पे मेरा देसी घी ख़त्म हुआ था। तो फिर मैंने उसके बाद ना मक्खन निकाला, फिर उसके बाद मैंने देसी घी निकाला। तो मुझे उस टाइम में ना पराठों में थोड़ी सी कमी ये लगी थी कि देसी घी नहीं था। देसी घी से पराठों का बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनता है। एक तो घर का ये साफ़ सुथरा होता है और दूसरा इसकी ताकत ही और होती है। तो मक्खन निकालने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से देसी घी निकाल लिया। अगर मक्खन अच्छे तरीके से निकल आए ना तो देसी घी निकलने में तो इतना टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट लगते होंगे, जल्दी जल्दी से हमारा देसी घी निकल आता है। फिर मैंने देसी घी को ना फ़ौरन से इस डिब्बे में छान के डाल दिया, पर थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था, क्योंकि एकदम गरम गरम भी हम डिब्बे में डालें ना तो डिब्बा जो है ना वो खुद ही मेल्ट हो जाता है और फिर सारा ख़राब हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हमने नॉर्मल करके ना फिर प्लास्टिक के डिब्बे में डालना है। तो मैंने तो ये आइसक्रीम वाला डिब्बा रखा हुआ है, तो इसमें एक बाउल मलाई से जो मक्खन निकलता है ना, फिर उस मक्खन से जितना देसी घी निकलता है ना वो सारे इस डिब्बे में पूरा आ जाता है। तो ये तकरीबन 750 ग्राम का डिब्बा है, तो इसमें तकरीबन पौना किलो देसी घी आ जाता है। तो ये मेरे तकरीबन 2 वीक्स आराम से निकल जाएंगे। उतनी देर में मेरी मलाई फिर दोबारा से इकट्ठी हो जाएगी और फिर मैं उसके बाद दोबारा से मक्खन निकाल लूँगी। तो फिर इसको मैंने ना पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए, फिर अगले दिन मैंने इसको यूज़ कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बना रही थी शामी कबाब। मैं शामी कबाब बना कर रखती हूँ ना, तो मेरे शामी कबाब ख़त्म हुए हुए थे, तो आज मैंने सोचा कि चलो शामी कबाब भी बना लेती हूँ। तो इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था और इसमें आधा किलो ही मैंने चने की दाल शामिल की है। चने की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और फिर इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाला था, 1 गड्डी लहसुन की डाली थी और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाली थी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया था। फिर इसके अंदर हम अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा
नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और इसके अंदर 2 ग्लास मैंने जब पानी शामिल किया ना तो इसमें पानी मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो फिर इसके अंदर मैंने आधा ग्लास पानी और शामिल किया था। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैंने प्रेशर कुकर में डालकर ना चूल्हे पर चढ़ा दिया था। और फिर इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर पे रख दिया था। 15 मिनट के बाद इतना अच्छा हमारा ना शामी कबाब का मसाला रेडी हो गया था। अच्छा, जितनी देर में शामी कबाब का मसाला रेडी हुआ था ना, फिर मैंने फटाफट से ना लहसुन और अदरक का पेस्ट रेडी कर लिया था। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि घर पे ही ना लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर ना इसको स्टोर कर लूँ, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं ये एक्स्ट्रा काम जो है ना इनको कर सकूँ। तो आज तो मैंने ये छोटे छोटे से काम जब खोल लिए ना किचन के, तो फिर आज तो मेरा सारा दिन ही किचन में गुजर गया। और किचन के काम के अलावा फिर मैंने बाकी किसी भी काम को नहीं छेड़ा। बस सारा दिन जो मेरा किचन में गुजर गया, बच्चों के साथ गुजर गया। अब तो दिन इतना ज़्यादा छोटा हो गया है कि सारे काम जो है ना एक दिन में मुकम्मल नहीं हो सकते। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता। तो फिर आज मैंने सोचा था कि आज किचन के ये जो छोटे छोटे से काम है ना, इनको मैंने समेट लेना है। इसके बाद जो मेरे अपने बाकी जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं ना, उसको मैं इसके बाद कर लूँगी। तो फिर आज आपकी आपी को जोश चढ़ा, आपकी आपी ने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर स्टोर कर लिया। अच्छा, मैं जब भी लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाती हूँ ना, तो मैं इन दोनों चीज़ों को हमेशा अलग अलग ही पीस कर स्टोर करती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ में हाली लहसुन की ज़रूरत होती है और कभी किसी चीज़ में हमें अदरक की ज़रूरत होती है, और कुछ चीज़ों में हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं इनको अलग अलग पीस कर स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मेरे लिए फिर आसानी हो जाए और जिस चीज़ में जिसकी ज़रूरत है मैं उसमें इन दोनों चीज़ों को शामिल कर लूँ। आप चाहे तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि जब मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ ना, फिर वो मेरे लिए निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी आपी ना बहुत सोल बंदा है। आपने मेरे हस्बैंड के कमेंट्स पढ़े थे ना? सुने थे ना कि मैं बहुत स्लो मोशन हूँ। मुझे उनकी बात अभी तक याद है, और इस बात पे ना मेरे हस्बैंड को काफ़ी सारी बातें मेरी ऑडियंस से सुनने के लिए मिली, और मैं उनको अपनी ऑडियंस के ना आप लोगों की कमेंट्स पढ़ कर सुना रही थी। मैं कहती थी आइंदा से ना सोशल मीडिया पे आपने मेरे बारे में ऐसी कोई बात नहीं करनी। आप तो मेरी साइड लेने से रहे, लेकिन मेरी साइड लेने के लिए ना मेरी ऑडियंस ही काफ़ी है। अच्छा, लहसुन अदरक को पीसने के बाद ना फिर मैंने इसको फ्रिज में रख कर स्टोर कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे शामी कबाब का मसाला भी रेडी हो चुका था। इसको मैंने पहले थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने इसको चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से पीस लिया था। अच्छा, मैंने अपना जब लास्ट व्लॉग लगाया ना, तो उस व्लॉग पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए कि आपकी बेटियाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। स्पेशल जो ताबीर है ना, ताबीर माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मेरी माशाल्लाह से तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। आपने अभी मेरी दुआ को नहीं देखा, तो आज मैं आपको अपनी दुआ से मिलवाती हूँ। मैं आपके साथ ना दुआ की बचपन की तस्वीर शेयर करती हूँ। अब तो माशाल्लाह वो बहुत बड़ी हो चुकी है ना, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उसको सोशल मीडिया पर लेकर आऊँ। मैं अगर खुद नहीं आती ना सामने, तो मैं अपनी बेटियों को भी लेकर नहीं आना चाहती। ताबीर और नूर तो भी बहुत छोटी हैं ना, लेकिन जैसे जैसे ये भी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर इनको भी मैं दिखाना छोड़ दूँगी। तो अभी तक तो ये है कि छोटी है ना, इसलिए मैं इनको ले आती हूँ सामने। तो आज मैं आपके साथ ना दुआ की तस्वीर शेयर करती हूँ। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि ताबीर आप पे है या नूर आप पे है, ताबीर और नूर होंगी मेरे पे, लेकिन जो दुआ है ना, सब लोग मुझे कहते हैं कि दुआ बिल्कुल तुम्हारी तरह है। यहाँ पे ऊपर आपको दुआ की तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये मेरी माशाल्लाह सबसे बड़ी बेटी है। अब तो माशाल्लाह ये 14 साल की हो गई है, और अब तो ये इससे भी ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत है। तो सेम टू सेम ये मेरी कॉपी है। जिन लोगों को शौक़ है ना कि मुझे देखने का, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दुआ जो है ना, ये सेम टू सेम मेरी कॉपी है। तो माशाल्लाह ये मेरी बड़ी बेटी है, और ये माशाल्लाह मेरी सब बेटियाँ बहुत खूबसूरत हैं, और मेरा बेटा अपनी जगह खूबसूरत है। मुझे ना कल या परसों किसी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया कि जब आपके 500K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आप देख लेना अपना फेस रिवील कर देंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और ना ही मैं होने दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे सामने आ जाऊं। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इसी तरह से सक्सेसफुल किया है ना, तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही रहूँगी, और मैं आप लोगों को कर कर भी दिखाऊंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपना फेस दिखाए तो कामयाब हो। जब अल्लाह ताला आपको जिस काम में सक्सेसफुल कर देता है ना, आपको उसी तरह रहना चाहिए, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए।
तो मैं भी इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगी और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा ऐसे ही रखे। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब मेरा चैनल ग्रो नहीं था ना करता, जब मेरे चैनल को 1-2 साल होने वाले थे तो मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं था करता, तो मैं अक्सर औक़ात बैठकर सोचती होती थी कि शायद मैं अपना फेस नहीं दिखाती तो इसलिए यूट्यूब वाले जो है ना, मेरा जो चैनल है इसको प्रमोट नहीं करते, लोगों तक मेरी वीडियोस नहीं प्रमोट करते, इसलिए किसी को मेरे चैनल के बारे में पता ही नहीं है और लोग मेरी वीडियोस देखते भी नहीं हैं। तो मैं हमेशा ना गलत सोचती होती थी कि आप सोशल मीडिया पे सामने आ जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना फेस दिखाना नहीं चाहते ना तो आप बेशक ना दिखाएं, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें और मुसलसल इस पे काम करते जाएं तो अल्लाह ताला आपकी उस चीज़ में आपको बरकत डालता है, आप लोगों को कामयाब करता है। तो जो लोग मेरी तरह सोचते हैं ना कि आप लोग अपना फेस नहीं दिखाते तो आप लोग कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, आपको अपने आप को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, मैंने आपसे इतनी सारी बातें कर ली, उतनी देर में मेरा सारा मसाला भी पीस लिया शामी कबाबों का। तो अब यहाँ पे मैं ना शामी कबाब बनाने लगी थी। जितने साइज़ में मुझे चाहिए होते हैं ना, मैं अपने हिसाब से शामी कबाब बना लूँगी। अच्छा, ट्रे को मैंने नीचे ऑयल से पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लिया क्योंकि मैं इसको ना ट्रे में रख कर भी फ्रीज़ कर दूँगी। फिर नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी बता दूँगी, ठीक है। अभी हमने इसको सिर्फ फ्रीज़ कर लेना है। अच्छा, जब मैंने शामी कबाबों का मसाला पीस लिया ना तो उसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें गरम मसाला डाला और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालकर ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। फिर उसके बाद हमने अपने हिसाब से शामी कबाब बना लेने हैं और शामी कबाब बनाकर हम इसको पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये सही तरीके से सख्त हो जाएं। तो सख्त होने के बाद हम इसको फिर स्टोर करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अब आप अपनी आप ही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।